आज मेरे पीछे जो आपको ये मंदिर दिख रहा है, ये हरिद्वार का सबसे पुराना और प्रसिद्ध मंदिर है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दक्षेश्वर महादेव मंदिर की। बचपन से ही हमने शिव और पार्वती की बहुत सारी कथाएं सुनी हैं, जैसे कि कैसे पार्वती माता ने कठोर तप करके शिव जी को अपने अर्धांग के रूप में पाया और कैसे उनका विवाह हुआ। पर क्या आप महादेव की पहली पत्नी सती के बारे में जानते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में आपको सती और दक्ष मंदिर की पूरी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि कोई भी बात आपसे मिस ना हो जाए। दक्ष प्रजापति मंदिर हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में स्थापित है। कहा जाता है कि सतयुग में यहाँ पर राजा दक्ष का महल हुआ करता था। ये महाराज दक्ष की बहुत सारी पुत्रियां थी, पर उनमें से सबसे जो छोटी थी वो थी माता सती। माता सती को दक्षायणी नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि जब माता छोटी थी तभी से उनको शिव की कहानियां इतनी ज्यादा पसंद थी, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थी इन सारी स्टोरीज से। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई वो शिव भक्त बन गए और उन्होंने अपने पिता का महल, भोग विलास सब कुछ त्याग करके जंगल में जाके तपस्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने कई हजारों साल तक शिव को पाने के लिए तपस्या की। उस तपस्या के बीच में शिव और उनके गण द्वारा कई बार उनकी परीक्षा भी ली जाती थी, जिनमें वो खरी उतरती थी। माता सती के तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने शिवजी को ही अपना वर बनाने की इच्छा प्रकट करी। शिवजी ने उनकी इच्छा का मान रखते हुए विवाह के लिए सम्मति दे दी। पर महाराज दक्ष थे, उनको शिवजी का रूप, रंग, व्यवहार ये सब पसंद नहीं था, क्योंकि जो हमारे शिवजी थे वो बाघ के चमड़े का तो वस्त्र पहनते थे, गले में वासुकी नाग रखते थे और शरीर में श्मशान की विभूति लगाते थे। कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि किसी ऐसे इंसान के साथ अपनी पुत्री का विवाह हो। और जो दक्ष थे वो शिवजी के बिल्कुल कट्टर इंसान थे। वो विष्णु भक्त थे और वो शिव को नहीं मानते थे, इसीलिए भी वो अपनी पुत्री का विवाह उनसे नहीं करना चाहते थे। परंतु जो नियति का विधान होता है उसके आगे किसी की भी नहीं चलती है। फाइनली माता सती और महादेव का विवाह संपन्न होता है। आपने दक्ष मंदिर की कई सारी वीडियोस देखी होंगी, पर क्या आपको पता है कि सतयुग से लेके अभी तक ये मंदिर इतना ज्यादा फेमस क्यों है और क्यों इतने श्रद्धालु आज तक यहाँ पे अपनी सारी मनोकामनाओं को लेकर यहाँ पे पधारते हैं? तो उसकी स्टोरी आज मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। कहा जाता है कि महाराज दक्ष ने उस समय में सबसे बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। उसमें उन्होंने सारी देवी देवता, गंधर्व, अप्सरा, यहाँ तक कि सनकादिक और पृथ्वी पर जितने भी सारे ऋषि थे सबको उन्होंने आमंत्रित किया, केवल शिवजी और सती को छोड़ के, जो कि उनके दामाद और पुत्री भी थे। उन्होंने उनको आमंत्रित नहीं किया और शास्त्र बताता है जहाँ पर आमंत्रण ना मिले उस जगह जाना उचित नहीं है। महादेव ने भी सती को मना किया था कि वो इस यज्ञ में ना जाए, परंतु एक पुत्री का प्रेम है, वो अपने पिता के घर जाने से कैसे रुक सकती थी। इसलिए अपने पुत्री प्रेम के वश होकर माता सती अपने पिता के यज्ञ में बिना आमंत्रण के ही पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचते ही उनकी माता, बहन तो उनका अच्छे से स्वागत सत्कार करते हैं, परंतु महाराज दक्ष माता सती को देख के एकदम क्रोधित हो जाते हैं और उनको अपमान करते हैं और साथ ही महादेव को भी खरी खोटी सुनाते हैं और उनका अपमान करते हैं। ये सारी चीजें माता सती सहन नहीं कर पाती है। अगर माता सती चाहती तो एक क्षण में महाराज दक्ष को नष्ट कर सकती थी, परंतु उन्होंने ये इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो पिता और पुत्री का संबंध बनाए रखना चाहती थी। इसीलिए माता सती उसी यज्ञ कुंड में कूद जाती है जिसका आयोजन महाराज दक्ष ने किया हुआ था। जब इस बात की सूचना महादेव तक पहुंचती है वो इतने शोकाकुल हो जाते हैं और उनका अपने आप पर से नियंत्रण खो जाता है। तब वो अपनी जटा में से एक जटा को जमीन पे फेंक देते हैं और उसी में से जन्म होता है वीरभद्र महादेव का। महादेव उनको आदेश देते हैं कि जाओ और उस दक्ष का सर धड़ से अलग कर दो। महादेव का आदेश पाते ही वीरभद्र यहाँ पर उपस्थित होते हैं और इसी यज्ञ कुंड के पास में महाराज दक्ष का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। परंतु शास्त्र के अनुसार यज्ञ को शुरू करने के बाद उसको अधूरा नहीं छोड़ते हैं, इसीलिए इसी स्थान पर महादेव ने एक दूसरे यज्ञ का स्थापना किया और उसमें पूजा करके
हवन की पूर्णाहुति की। अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं तो दक्ष प्रजापति महादेव मंदिर जरूर आइए और इस पवित्र हवन कुंड के दर्शन कीजिए और पुण्य के भागी बनिए। मैं हूं आप सबके ट्रैवल पार्टनर शिल्पा शर्मा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब भी कीजिए।